हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एमसीक्यू जंक्शन में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए जल्दी से कि आप लोगों के पास क्या वॉइस तो क्लियर जा रही होगी और वीडियो भी आप लोगों के पास क्लियर होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कल नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग डिजिट नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग एक इंडियन नंबर सिस्टम, एक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को हम लोगों ने पढ़ा था। और आप लोगों से बोला था कल हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा? रोमन नंबर सिस्टम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है। चलिए फटाफट शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग को मालूम ही है कि ये क्लास आप लोग के क्लास 6 के लिए हो रही है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग रोमन नंबर से। ओके, रोमन नंबर। ओके, रोमन नंबर में देखिए, रोमन नंबर क्या होता है? देखिए, इस प्रणाली में जो संख्या होती है वो हम लोग लैटिन वर्णमाला में लिखते हैं। ओके, जिस मतलब जैसे हम एक को एक यहाँ पे लिखे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे इसको रोमन नंबर में। तो अभी क्या है, ये एक लैटिन वर्णमाला है, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, संख्या को दर्शाएंगे। ओके, समझ में आ गया? अब देखिए आप लोग को एक पॉइंट बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछ दे, एक एक बार के लिए सोच लीजिए कि रोमन अंक में कितने प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रोमन अंक में कुल कितने प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है? तो प्यारे बच्चों देखिए, रोमन अंक में कुल आपके 7 प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कुल 7 प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आप लोग इन सातों प्रतीकों से क्या करेंगे, आप लोग सभी संख्या को बनाते हैं। आप लोग को तो याद ही होगा, एक्स, एल, सी, डी और एम। देखिए, एक का मतलब, इसका मतलब तो सबको मालूम है कि एक होता है। इसका मतलब आपको 5 होता है। इसका मतलब 10 होता है। ओके, इसका मतलब 15 होता है। इसके मतलब 100 होता है। इस डी का मतलब 500 होता है और इसके मतलब 1000 होता है, एम के मतलब। ओके, तो देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि सर सिर्फ 7 ही प्रतीक होते हैं। ठीक है, इतना आप सब लोग को समझ में आ गया। अब ऐसे हम लोग बनाएंगे कैसे संख्या को? तो देखिए, हम जैसे मान लीजिए हम 5 लिखते हैं। ठीक है, 5 लिखते हैं तो 5 में कौन सा आपका प्रतीक आ जाएगा? भी वाला। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? भी वाला आप लोगों का प्रतीक आ जाएगा। ठीक है, अगर 10 वाला लिखने को कहें तो एक्स वाला प्रतीक आ जाएगा। ठीक है, इतना आप लोगों को तो बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब देखते हैं आगे। कुछ इसके टर्म एंड कंडीशन मतलब रूल है इसके। ठीक है, कुछ इसके रूल है, उस रूल के अनुसार हम लोग रोमन अंक को बनाएंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम पहला रूल देखते हैं। पहला रूल क्या है हमारा? देखिए, पहला रूल क्या होता है कि जब किसी भी संकेत की हम पुनरावृत्ति करते हैं, पुनरावृत्ति मतलब उसको हम दोहरा कर या 3 बार या 2 बार लिखते हैं, तो वो क्या है, उसकी पुनरावृत्ति हो गई। देखिए पुनरावृत्ति में बता दे रहे हैं, जैसे हम इस x को लिख दिए। अब इसको जैसे हम 1 2 3 3 बार और लिख दिए x को, तो क्या हुआ, ये x की पुनरावृत्ति हुई। ओके, x को हमने बार बार लिखा। ठीक है, तो क्या हो, तो पुनरावृत्ति में तो आप लोग को समझ में आ गया। तो देखिए, अब किसी भी संकेत की पुनरावृत्ति होगी तो उस संकेत की जितनी बार पुनरावृत्ति हुई है उस मान को हम उतनी ही बार जोड़ देते हैं। देखिए अब ये x है। ओके, तो x का मतलब होता है क्या है प्यारे बच्चों? 10 होता है। तो देखिए हमने x को कितनी बार पुनरावृत्ति की है? 1 2 3। आ रहा है समझ में?
x को हमने 3 बार पुनरावृत्ति किया है, तो कितना क्या हो जाएगा, 1 2 3, मतलब ये 30 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए दूसरा, अगर आप लोग कॉपी पर लिख रहे होंगे तो बढ़िया से लिख लीजिएगा सुनकर। ठीक है, अब देखिए अगला देखते हैं कि किसी भी संकेत की पुनरावृत्ति 3 बार से अधिक नहीं होगी। ओके, मतलब ये जितने भी संकेत आपको हम दिए हैं, मतलब जितने भी आप लोगों को रोमन अंक में संकेत होते हैं 7, उन संकेतों की 3 बार से अधिक पुनरावृत्ति नहीं होगी। आ रहा है समझ में? एक बार कमेंट कर दीजिए कि सर समझ में आ रहा है। ओके, आप लोग समझ में आ रहा है। ओके, तो देखिए किसी भी संख्या की हम 3 बार पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हैं। ओके, जैसे में देख लीजिए, जैसे हमको 40 लिखना है। ओके, तो जब हमको 40 लिखना है तब क्या हम इसको 10 20 30 40 ऐसे लिख सकते हैं क्या? नहीं, ऐसे हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। ओके, ये हमारा गलत है। ठीक है, तो दूसरा रूल क्या है कि हम किसी भी संकेत की पुनरावृत्ति 3 बार से अधिक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ इसी में लिख देते हैं कि संकेत हमारा भी और एल और डी की पुनरावृत्ति कभी नहीं होती है। ओके, संकेत भी, एल और डी की पुनरावृत्ति कभी नहीं होती है। क्यों? तो अब देख लीजिए, जैसे आप ही सोचिए कि सर जैसे हम भी लिखते हैं फिर प्लस भी लिखते हैं, तो मतलब भी का मतलब क्या, 5, और फिर भी का मतलब 5, तो ये क्या आ गया, ये तो 10 आ गया। तो 10 के लिए तो खुद एक संकेत है अपना। ओके, तो इसकी पुनरावृत्ति कभी नहीं लिखते हैं। तो जैसे एल है, एल का मान भी क्या है, 50 है, तो अब इसको हम 50 प्लस 50 मतलब एल प्लस एल लिखते हैं तो हमारा 100 आएगा। तो क्या है, अब 100 के लिए फिर अलग खुद ही एक क्या है, संकेत है, तो इसकी भी पुनरावृत्ति नहीं होगी। और डी देखिए, डी मतलब 500, और फिर अगर डी प्लस डी लिखते हैं तो 1000 हो जाएगा। ओके, तो 1000 के लिए भी क्या है, खुद एक अलग संकेत है, इसीलिए भी और एल और डी की कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती है। ठीक है, कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ रहा है? ओके, चलिए अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग बच्चों कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आप लोगों को हम लोग बढ़िया से समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, आप लोग कॉपी पर लिख लिए होंगे बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, देखिए बच्चों तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि यदि, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर जो लिख रहा होगा ध्यान से लिख लीजिएगा, हम 2-3 बार उसको रिपीट कर देंगे। ओके, देखिए यदि छोटे मान वाला कोई भी संकेत हो, ओके, यदि छोटे मान वाला कोई भी संकेत हो और वह बड़े मान वाले अंक के दाईं ओर लिखा जाता है, तो क्या करते हैं, उसको बड़े मान में छोटे मान को जोड़ देते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए एक बड़ा मान है ये भी, तो अभी हम क्या बोले कि अगर बड़ा मान वाले के दाईं ओर हम लोग छोटे मान वाले को लिखते हैं, उसको क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो ये क्या है, भी, मान लीजिए इससे छोटा क्या है, आई है, तो अगर हम इसको लिख लेते हैं तो क्या होगा, ये हमारा जुट जाएगा। अगर हम दाहिने साइड लिख दिए तो क्या होगा, ये इसका मान जुट जाएगा। ओके, तो ये भी मतलब 5 और आई मतलब 1, तो ये किसका रोमन अंक है, ये 6 का रोमन अंक है। ओके बच्चों, आप लोगों से हम बता दे रहे हैं कि आप लोग टेंशन ना लीजिए, आप लोग रोमन अंक पूरा बहुत बढ़िया से लिखने को सिखा दिया जाएगा। बस आप लोग ये जो रूल है, इन सब रूलों को आप लोग फॉलो कर लीजिए। ओके, और हाँ आप लोगों को पीडीएफ मंडे से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, हम इस रूल का पीडीएफ आप लोगों को हम बनाकर दे देंगे और आप लोग इसको देख लीजिएगा। ओके, इतना समझ में आया? और जस्ट इसके अपोजिट एक और रूल है कि किसी भी बड़े मान के बाईं ओर हम लोग छोटे मान को लिखते हैं, तो क्या होता है, बड़े मान में से छोटा मान क्या होगा, घट जाएगा। ओके, बड़े मान में से छोटे वाले मान को हम घटा देते हैं। जैसे अब हम एल लिख दिए, एल, ओके, और यहाँ पर हम एक्स लिख दिए। ठीक है, तो देखिए अब हमको ये मालूम होना चाहिए कि एक्स और एल में किसका मान बड़ा है। ओके, जब ये हमको याद रहेगा तो हम लोग आराम से क्या करेंगे, निकाल लेंगे।
ओके, तो देखिए जैसे हमको मालूम है कि एल का मान 50 होता है, एक्स का मान 10 होता है, ठीक है। तो बच्चों आप लोग को तुरंत ये रूल दिमाग में आना चाहिए कि हाँ सर ने बताया था कि अगर किसी भी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर, ओके, ध्यान दीजिएगा, बाईं ओर छोटे मान वाले संकेत आ जाए तो उसको क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो ये क्या होगा, घट जाएगा। ठीक, कितना का है ये आपका, 40 का है, ठीक है। ये कितना का आपका, 40 का है। ओके, आ रहा है समझ में। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या है, आप लोग का नेक्स्ट रूल है कि भी एल और डी के मानों को कभी नहीं घटाया जाता है। भी एल और डी के मानों को कभी नहीं घटाया जाता है। ओके, अब बोलेंगे सर कैसे। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ सी लिख देते हैं और यहाँ पे एल लिख देते हैं। ओके, तो हमको घटाना है, तो घटाना है तो हम कहाँ लिखेंगे, हम बड़े मान के बाईं तरफ लिखेंगे छोटे मान को। अब हमको मालूम है कि सर सी वाले का मान कितना होता है, 100 होता है, और एल वाले का मान 50 होता है। तो हम इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 50 हो जाएगा। तो बच्चों क्या 50 के लिए कोई रोमन अंक नहीं है क्या, है, खुद एल है। तो बस इसको हम घटाएंगे ही नहीं, ठीक है, इसको घटाया कोई फायदा है नहीं। ओके, इस तरह आपका ये नियम भी आपको आ गया समझ में। ओके, नेक्स्ट देखिए, देखिए अब संकेत एक का मतलब एक भी, मतलब आई भी और एक्स को सॉरी, हाँ देखिए, जो संकेत आई है इसको केवल भी और एक्स में से घटा सकते हैं, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आ रहा है कि संकेत आई को केवल भी और एक्स में से घटा सकते हैं। ओके, देखिए कैसे। अब मान लीजिए ये संकेत, हम क्या बोलेंगे, संकेत आई को भी और एक्स में से केवल हम लोग घटा सकते हैं। ओके बच्चों, तो मतलब जो एक को है हम कभी भी और एक्स में से घटाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम भी और 1 लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 4, और ये 1। जब इसको हम आपको बता दिए, जब कभी भी बड़ी संख्या के बाईं और छोटी संख्या हो तो क्या होता है, हमेशा बड़ी में से छोटी घट जाती है। सॉरी, ये आपका 5 का है। ओके, तो ये आपका 4 हो गया, और इसका अगर इसका हम दाईं ओर लिख देंगे तो क्या होगा, ये जुट जाएगा, 6 का हो जाएगा। तो बस यही आपको हम बताना चाहते हैं कि कभी भी एक को भी और एक्स में ही जोड़ते हैं और घटाते हैं। अब इसको अगर हमको लिखना है एल, क्या हम एल को ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो 50 और 1 49, नहीं, अभी आपका ऐसे नहीं होगा। ओके, बस आप लोग ये रूल को याद रखिएगा। आप लोगों को रोमन अंक बहुत बढ़िया से आप लोग हम सिखा देंगे लिखने के लिए। ओके, देखिए नेक्स्ट रूल क्या होता है आप लोगों का, कि संकेत एक्स को केवल एल, एम और सी में से ही घटाया जाता है, ठीक है। अब जो संकेत एक्स है हमारा, संकेत एक्स है, इसको केवल एल, एम और सी में से घटाया जाता है। ओके, जैसे में देख लीजिए एल का मान क्या होता है आपका, एल का मान 50 होता है। ओके, एल का मान क्या होता है 50, और यहाँ पर हम एक्स लिख देते हैं तो क्या है, देखिए अब यहाँ पर हमको मालूम है कि सर एल बड़ा है एक्स से, क्योंकि एक्स का मान 50 होता है और एल का मान, सॉरी, हाँ एल का मान 50 होता है और एक्स का मान 10 होता है। तो अब ये क्या हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों, ये आपका 40 का हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। ओके, तो बस आप लोग इतना, ये रूल, बस इतना ही रूल है, आप लोग को याद रखना है। इस रूल का पीडीएफ आप लोग को हम दे देंगे। ओके, आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, मतलब नंबर के, सॉरी, संख्याओं का वर्गीकरण। ओके,
चलिए पढ़ते हैं हम लोग संख्याओं का वर्गीकरण और देखते हैं संख्या कैसी कैसी संख्याएं होती हैं। ओके, सबसे पहले तो आप लोगों को मालूम होगा कि प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, ओके, प्राकृतिक संख्या। बच्चों प्राकृतिक संख्या क्या होती है? देखिए अब जो ये संख्याएं होती है प्राकृतिक संख्या, वो एक से प्रारंभ होती है, ठीक है। अब एक से अनंत तक जाती है ये। एक मिनट बच्चों, थोड़ा बोर्ड ऑटोमेटिक काम करने लग रहा है। चलिए, हाँ देखिए, अब जो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं वो एक से प्रारंभ होकर और अनंत तक जाती है। ओके, अब जैसे में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इस तरह आगे आपकी संख्या अनंत तक जाती रहेंगी। ओके, तो ये सब क्या हो जाएंगे आपकी प्राकृतिक संख्या। तो क्वेश्चन पूछ दे कि कभी भी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो आप लोग क्या कहेंगे कि सर जो प्राकृतिक संख्याएं होती है वो एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक चली जाती है। ओके, अब देखिए अब क्या होता है हमारा होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। अब देखिए जो पूर्ण संख्या क्या होता है, बस इतना याद रखिए कि अगर हम प्राकृतिक संख्या में मतलब नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो इंक्लूड कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। ओके, मतलब हम लोग प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को शामिल कर ले तो हमारा पूर्ण संख्या बन जाएगी। ओके, तो अब देखिए कैसे, देखिए अब जीरो ले लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये डॉट 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 आपका आगे तक हो जाएगा। ओके बच्चों, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सर आपने रोमन अंक लिखना सिखाया नहीं, तो बच्चों आप लोग को हम रोमन अंक खूब बढ़िया से लिखने को सिखाएंगे। ओके, आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, उसका एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे कि रोमन अंक कैसे लिखें। ओके, उसका एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे रोमन अंक कैसे लिखें, उसमें भी आप लोगों को पूरे हम जो रूल बताए हैं उसमें रूल के साथ आप लोग को सिखाया जाएगा। ओके, तो इसलिए आप लोग उसके बारे में टेंशन ना लीजिए, आप लोगों को बहुत बढ़िया से रोमन अंक लिखने को सिखाया जाएगा। अब होल नंबर हो गया, उसके बाद आपकी क्या होती है इवन नंबर। इवन नंबर मतलब आपकी सम संख्या। अब बच्चों सम संख्या क्या होती है, देखिए जो संख्याएं दो से भाज्य हो जाती है, मतलब जो संख्या दो से भाज्य हो जाए वो संख्या क्या कहलाएंगी, सम संख्या। अब बच्चों सम संख्या क्या होती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब ऐसे आप लोग क्या हो गई है अनंत तक चल जाएगा। ओके, तो अब देखिए अब इसमें से भी आप लोगों को क्वेश्चन आते हैं। ओके, देखिए अब बोल देगा क्वेश्चन दे देगा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। ओके, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, तो बच्चों हमारी सबसे छोटी सम संख्या क्या हमारी 2 है। ओके, अगर आप लोग को एक और तरफ से क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो आप लोग को ऐसे दे देगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, डॉट डॉट लिख देगा और लिख कहेगा कि ये संख्या किस प्रकार की है। ओके, ऑप्शन दे देगा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ओके ऑड नंबर। तो अब ये किस प्रकार का नंबर है, आपका होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। ओके, तो इतना आप लोग याद रखना है। कल हम लोग अभी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का कल आगे और करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय, गुड नाइट। इसके बाद आप लोग की रीजनिंग की क्लास होगी, आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा। ओके।